सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA कॉलेजेस इन मुंबई थ्रू CMAT 2025, राइट? Whether it will be a top college, whether it will be a mediocre college, whether it will be a below mediocre college, I'm going to talk about all in all. वैसे मेरी टीम ने एक बहुत लिमिटेड लिस्ट बनाई है. That is the reason I'm going to tell you that how you can even shortlist a right college. Please watch this episode. Let's start. एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. Welcome back, and we're going to start this episode with a list of few colleges. I think कुछ colleges हैं, कुछ colleges नहीं हैं. तो सबसे पहला जो टॉप का कॉलेज है that is for sure JBIMS, जिसके लिए you need to have 99.99 परसेंटाइल, बिकॉज जो कैप की काउंसलिंग होती है उस कैप की काउंसलिंग में क्या है कि तो उस कैप की काउंसलिंग में क्या है, आप CMAT के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए 99.99 परसेंटाइल जो है वो रिक्वायर्ड है व्हेन इट कम्स टू CMAT. जो दूसरा टॉप का कॉलेज है वो शायद बाद में दिया गया है, दैट इज सिमश्री. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट सिमश्री 15 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट JBIMS 28 लाख का एवरेज पैकेज जो है वो क्लेम करते हैं. ये हो गए टॉप के 2 कॉलेजेस. अब इसके बाद फिर टॉप कॉलेजेस में, वैसे तो मैं आई थिंक हर वीडियो में यही कहती हूँ, हर स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल कॉलेजेस वेरी करते हैं, राइट? सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक सही कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना. अब मैं एग्जांपल आपको एक और चीज़ देती हूँ. दैट इज दिस कॉलेज जिसका जो गुड़गांव में है, NCR में है, और उसका एवरेज प्लेसमेंट 15 लाख रुपए उन्होंने लिख रखा है. एक ब्रांड लेवल कॉलेज है, उसके साथ साथ इसका कट ऑफ भी है. 80-85 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. I was yesterday only I was interacting with the student और उनका कहना था एवरेज जो है वो 11 के आसपास का है, जिसमें फिक्स कंपोनेंट 9 के आसपास का रहता है. तो मैं आपको बता रही हूँ ये अच्छे कॉलेजेस जिनके नाम हैं, जिनको आप सोचते हो कि यार मुझे इसमें एडमिशन मिल जाए, उनके प्लेसमेंट्स तक इन्फ्लेटेड रहते हैं. तो बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स. ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. बैच साइज, अगर आप किस तरह की स्टूडेंट हो, व्हाट यू वांट, राइट? फी स्ट्रक्चर, योर स्पेशलाइजेशन, लोकेशन. अगर मैं मुंबई की बात करूं, ट्रस्ट मी, मैं मेजॉरिटी जो इन रियल बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं मुंबई में, दे आर डैम एनर्जेटिक पीपल, राइट? मुझे याद है, आई नो समबडी, आई मीन हिज नेम इज व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज एंड ऑल दैट, राइट? हिज नेम इज राजीव. एंड मैंने अपनी इनिशियल ईयर्स में काफ़ी सारी चीज़ें काउंसलिंग के बारे में, कॉलेजेस के बारे में उनसे सीखी है. और मैंने मतलब जो शुरू के 1-1.5 साल 2 साल इंटरेक्शन था, दैट वाज ओवर अ कॉल. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट ही इज़ लाइक वेरी यंग, राइट? बिकॉज एनर्जी एकदम ऑन द टॉप. 2 साल बाद वी वर इन अ मीटिंग एंड आई मीन देयर इज दिस गाय हु वाज सिटिंग इन द मीटिंग. तो मुझे लगा कोई होगा, मतलब बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. So as soon as he said Arshi, hi Arshi, and I said he's Rajiv, and you won't imagine उनकी एज 50 से ऊपर थी. So मैं ये बता रही हूँ, मैं जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया है वो born and brought up in Mumbai, they are damn energetic people, because उनकी लाइफ सुबह 6 बजे से चालू होती है. लोकल्स घंटों ट्रैवल करके दे रीच टू दैट वर्क डेस्टिनेशन. शाम को काम करते हैं, 8-9 बजे तक अपने घर पहुंचते हैं. जो ये स्टूडेंट्स, जो लोग Tier 2 सिटीज़ में रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. मैं अपनी भोपाल की बात करूं, अगर कोई कैंडिडेट है जो यहाँ से 10 किलोमीटर से दूर से, तो वो हो सकता है जॉब को ज्वाइन ही नहीं करे, क्योंकि उसको ऑफिस बहुत दूर पड़ेगा, उसका 1 घंटा तो सिर्फ ट्रैवल करने में चला जाएगा. तो पहली तो ये चीज़ कि सिटी आपको बहुत कुछ सिखाती है, दैट इज़ वन थिंग. मुंबई आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ है. उसके अलावा इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, ठीक है? आपको हर चीज़ के हब मिल जाएंगे. तो अगर आप एक ऐसे हो जो अपॉर्चुनिस्ट है, उसको पता है मुझे कैसे सिटी से अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, मुझे लगता है मुंबई कैन बी अ गुड डेस्टिनेशन, राइट? अगर आप मेन सिटी में कॉलेजेस लोगे, अगेन वो कौन, जो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स हैं, कि मतलब भले मेरी क्लासेस 6-7 बजे तक हैं, बट फिर मुझे कुछ करना है, मतलब मेरे पास टाइम कोई बैरियर नहीं है, वेदर इट्स रात के 10, 11, 12,
आई एम गोना डू इट, आई एम गोना ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। तो आई थिंक मैंने 2 कॉलेजेस बताए और एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया जिसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। केजी सुमैया है, 22 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 12 लाख का एवरेज पैकेज क्लीन करते हैं, 700 बच्चा है सुमैया के अंदर। अब लेट्स से अगर एक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट है, दो ही विल एबल टू बी मेक इट इनटू सुमैया, बट उसके लिए कंपटीशन रहेगा, फीस, ROI, ये चीजें आप डिसाइड कर सकते हो। केजी सुमैया के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कॉलेज मेंशन नहीं है। वी स्कूल मुंबई भी सीमैट एक्सेप्ट करता है। जैसे कई बार क्या होता है, ये कंटेंट जो है मेरे हिसाब से गूगल से देख के बनाया है, कई कॉलेजेस ऊपर हैं, कई कॉलेजेस नीचे, तो कई बार बीच में बच्चा ये सोचता है कि अच्छा ये वाला कॉलेज ज़्यादा बेटर है। तो आई थिंक JB सिमश्री हमने डिस्कस किया, सुमैया डिस्कस किया, वी स्कूल डिस्कस किया। अब इसके बाद बाकी सारे कॉलेजेस के लिए कट ऑफ नहीं है, बट यू कैन स्टिल लुक फॉर व्हेन इट कम्स टू सीमैट। UBS मुंबई है, ये करजत के अंदर है। चेतना है, MMS के लिए बच्चा दिखता है पर PGDM भी कराते हैं, राइट। MET मुंबई है, SIS है, ITM है, एटलस मुंबई है, ठीक है। एंड इसके अलावा भी कई सारे और भी कॉलेजेस हैं मुंबई में। जैसे बच्चा मुझसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एशिया सेंटर है, इट्स अ ग्लोबल काइंड ऑफ अ कोर्स। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नाम समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं मुंबई में जिनको स्टूडेंट्स देख रहा होता है। पर अगेन प्लीज़ रिसर्च करो प्लेसमेंट्स पे, ये सोच के जाओ दैट तुम्हें ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ कंपनीज आती हो, देन यू विल बी एबल टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, राइट। फीस देखो, ROI देखो, पैच साइज देखो, स्पेशलाइजेशन वाइज देखो, पढ़ाई देखो, एंड देन कॉलेज डिसाइड करो। तुम्हें कहीं पे भी लगता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म है, फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो, तुम स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को वाइंड अप करूंगी। डू लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.